हाँ जी बेटा जी, हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना शुरू किया था प्लांट एनाटॉमी, जिसमें हम लोगों ने अभी तक अपना टॉपिक खत्म किया है बेटा जी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने खत्म किया बेटा जी अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू, जहाँ पे हमने बातें की थी अबाउट द पैरेन्काइमा, अबाउट द कोलेनकाइमा, एंड हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था बेटा जी स्केलेनकाइमा, जो आपने कहा इट्स द वन ऑफ द डेड टिश्यू जिसकी सेल वॉल थिक है, जिसमें बेटा जी आपका लिग्निफिकेशन हो जाता है। आपने कहा तो उसकी भी दो तरह की बात होती है, या तो इलोंगेटेड लाइक ए फाइबर, या फिर वो बेटा जी आपका ओवल है आइसोडायमेट्रिक, वो बन जाता है स्केलेराइड्स। उसमें आपने टाइप की बातें की थी, आपने कहा था कि मेनली आपके जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें अगर स्टिफनेस है तो मेनली ड्यू टू द स्केलेराइड्स होता है। जो भी आपकी सीड कोट होती है लेगुमिनियस प्लांट में, जो सीड कोट होती है बड़ी टफ होती है, ड्यू टू द बेटा जी आपके यहाँ पे स्केलेराइड्स होते हैं। वहां पे आपने बातें की थी यहाँ पे कि लोटस की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे हार्डेस्ट सीड कोट है तो किसके बेटा जी आपके यहाँ पे लोटस की। ये सब बातें हम लोगों ने आपके साथ कर ली। अब पॉइंट आता है कि हम अगला टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सबसे पहला वर्ड आता है, इस वर्ड का मतलब क्या है। ये भी परमानेंट टिश्यू है बट ये सिंपल नहीं है। कैसा है बेटा जी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब सिर्फ इतना सा है यहाँ पे कि ये किसी भी एक टाइप की सेल से नहीं बना, ये डिफरेंट टाइप की सेल से बना है, बट सब की सब सेल्स एक यूनिट की तरह काम करती है, मिलके काम करती है, एक फंक्शन को क्या करती है परफॉर्म करती है। मैं कहूंगा ऐसा जो टिश्यू बनेगा वो क्या बनेगा बेटा जी आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो लिखेगा बेटा जी, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, it is made up of different type of cells that work together as a unit, to perform a common function, अब पॉइंट आता है कि सर जो भी कॉम्प्लेक्स होती है मेनली काम कौन सा करते हैं। मैं कहूंगा इनका हम एक और नाम रखते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू आएंगे दे आर आल्सो नोन एज द कंडक्टिंग टिश्यू। क्या कहलाएंगे बेटा जी? अब इस वर्ड को जरा समझना है आपको यहाँ कंडक्टिंग, और अच्छा वर्ड बोलूंगा बेटा जी वस्कुलर टिश्यू। जरा वर्ड को समझना बेटा। मैंने इन्हें कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कहा? बिकॉज इनके थ्रू बेटा जी कंडक्शन होगा, ट्रांसफर होगा, या तो किसका बेटा जी वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स का, या फिर ट्रांसफर होगा, कंडक्शन होगा, फ्लो होगा किसका बेटा जी फूड का। मैं कहूंगी ये ऐसा काम करते हैं। आपने बॉडी में कहा है, आप लोगों ने टिश्यू पढ़ा है वस्कुलर टिश्यू, आपने उसमें पढ़ा है बेटा जी ब्लड को। देखा जाए आपकी बॉडी में जो भी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी बेटा जबकि वेस्ट का भैया जी किडनी के पास ट्रांसफर हो रहा है या पानी का ट्रांसफर हो रहा है बेटा जी, ये कौन ट्रांसफर करता है बेटा जी आपका ब्लड, एंड ब्लड इज द वस्कुलर टिश्यू। तो वैसे अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में कोई ब्लड तो नहीं है ना, वहां कोई हार्ट तो नहीं है ना जो चीजों को सर्कुलेट करेगा। तो उसके अंदर में जो भैया जी आपका एक वस्कुलर टिश्यू और जो कंडक्टिंग टिश्यू जहां से चीजों का ट्रांसफर होने वाला है, वो टिश्यू कौन बनाएगा बेटा जी? टिश्यू किस कैटेगरी में आएंगे बेटा जी आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में। तो लिखेंगे बेटा जी इट इज नोन एज कंडक्टिंग और द वस्कुलर टिश्यू बिकॉज ट्रांसफर ऑफ द फूड एंड वाटर, occur through the complex tissue. पॉइंट आता है कि वस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कहेंगे अभी दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम क्या होता है बेटा जी जाइलम, और एक का नाम क्या होता है बेटा जी फ्लोएम। अब एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, जाइलम के थ्रू किस चीज का कंडक्शन होता है? मैं एक वर्ड यूज करता हूं कंडक्शन ऑफ सैप। मीनाक्षी बेटा मैंने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे? कंडक्शन ऑफ सैप। मैं वाटर नहीं बोलूंगा, मैं क्या वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे? सैप। कोई पूछे आपसे यहाँ पे कौन सी का सैप क्या है? आपने कहा वाटर, उसमें डिजोल्व कुछ न्यूट्रिएंट्स है, तो वो जो भैया जी सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया वो क्या है बेटा जी यहाँ पे? सैप। तो मैं कहूंगा खाली पानी नहीं है,
पानी में डिजोल्व मिनरल्स है, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स है, इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है जो पानी में डिजोल्व होके बेटा वो बेस उसके थ्रू क्या हो रहे हैं बेटा जब के ट्रांसफर होता है, कहूंगा यहाँ पे कंडक्शन ऑफ द सैप होता है बेटा जी। कोई पूछे फ्लोएम से क्या होता है तो क्या बोलोगे यहाँ पे कंडक्शन ऑफ द फूड, क्या खाली फूड ही होता है, तो मैं कहूंगा साथ में एंड द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या होते हैं बेटा अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी यहां से क्या होंगे आपके ट्रांसफर होंगे। लिखिएगा जल्दी से, इट्स ऑफ टू टाइप जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर लिखना कंडक्शन ऑफ सैप और यहां लिखना है बेटा जी कंडक्शन ऑफ फूड एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जरा वर्ड को सुनना लिखना बंद कर देना, बाद में लिखने में पहले सुनना वर्ड को पहले बेटा। मैं यहाँ पे बातें करता हूँ जाइलम के बारे में, अब पहले हेडिंग डालो बेटा जी जाइलम, पहले सुनना बेटा, लिखना मत कुछ भी, सिर्फ सुनना। मानसी बेटा यहाँ देखो अब जरा एक बार, मैंने कहा जाइलम जो है बेटा जी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो मेरे दिमाग में एक पुल तो आ गया जैसे कि एक टाइप की सेल से नहीं अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना होगा, और अब अगर वो अलग अलग सेल है तो कौन से, मैं कहूंगा यहाँ पे 4 सेल है बेटा। मैंने एक सेल का नाम रखा बच्चा यहाँ पे ट्रैकिड, नाम रखा बच्चा यहाँ पे ट्रैकिड। आपने कहा फिर सर इसके बाद अगर होती है तो क्या है बेटा जैसे वेसल्स, फिर आपने कहा बेटा ये होते हैं यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा, और फिर अगर कोई बैठा है तो कौन है बेटा यहाँ पे जाइलम फाइबर्स, या मैं कह दूंगा जाइलम स्केलेन्काइमा। ठीक बात है बेटा जी, यहाँ पे ये 4 तरह की चीजें यहाँ मिलकर बैठी हुई है। अब एक वर्ड आता है सर इनमें से मेनली कंडक्शन ऑफ फूड किसके, कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स का किसके थ्रू होता है, मैं कहूंगा वो मेन 2 चीज कौन है, क्या है बेटा जी ट्रैकिड्स एंड, इन दोनों के लिए अलग से एक वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है कोई बताएगा, ट्रैक्री एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं बेटा उसे यहाँ पे ट्रैक्री एलिमेंट्स, कि जिनके थ्रू मेनली कंडक्शन ऑफ द मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएंगे ट्रैक्री एलिमेंट्स। इनके लिए एक वर्ड यूज किया गया, क्या वर्ड यूज किया बेटा जी इनके लिए हाइड्रोम। अब इस वर्ड को आपको समझना, वो वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये वर्ड यूज किया गया था बाय द साइंटिस्ट हैमरलैंड ने कहा जो भी जाइलम का वो पार्ट है, वो एलिमेंट है, वो कंपोनेंट है जिसके थ्रू कंडक्शन होता है, वो क्या कहलाते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे हाइड्रोम। ऐसे जब मैं फ्लोएम पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक नया वर्ड आएगा, तो ये वर्ड आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है, क्या वर्ड है बेटा जी यहाँ पे हाइड्रोम। तो कोई पूछे आपसे हाइड्रोम क्या है तो क्या कहोगे यहाँ पे द कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द जाइलम आर नोन एज। अब हाइड्रोम में क्या क्या आता है तो आप कहोगे ट्रैकिड्स और क्या आता है वेसल्स। अब जिनके एक दिमाग में पॉइंट आता है सर आपने कहा था जाइलम पैरेन्काइमा से भी लेटरल कंडक्शन होता है, मैं कहूंगा यस बिल्कुल सही बात है, बट ये ट्रांसपोर्ट बहुत लंबी दूर तक नहीं होता, थोड़े से डिस्टेंस पे होता है, तो हम कहेंगे हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे, हम मेन कंडक्शन की बात करते हैं। एक रूट से लेके ऊपर के पत्ते तक पहुंचा, एक 100 मीटर हाइट का अगर प्लांट है तो उसके 100 मीटर तक चढ़ गया ऊपर पानी, तो वो है मेन कंडक्शन। तो मैं कहूंगा वो जो भी होगा किसके थ्रू होगा बेटा ट्रैकिड्स और बेटा जी वेसल से होगा, तो ये दोनों कहलाएंगे क्या बेटा जी आपके यहाँ पे हाइड्रोम। तो हाइड्रोम इज द वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंडक्टिंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम गिवन बाय द साइंटिस्ट। वह मेरे भाई लिखिएगा जल्दी से बेटा। जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स, उनके नाम लिखिएगा बेटा। ये वर्ड भी लिख सकते हैं, बाय चांस कोई आपसे पूछ ले तो आप इस वर्ड को भी लिखो, बट साइंटिस्ट ने वर्ड दिया था हाइड्रोम बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रोटोड्रम और ये वर्ड देते हैं जो आपने सब मैपिंग करके पढ़ी, सेम साइंटिस्ट है। हो गया रंगा साहब यहाँ तक? हाँ जी ईशा जी हो गया यहाँ तक का।
हटाएं इसको। अब हम एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं और मैं पहले दो को कंपेरेटिव पढ़कर आपको समझना है। इनके पेपर में डायग्राम आती है तो डायग्राम को आइडेंटिफाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है जरा समझना मेरे भाई। मैं दो चीजों को बढ़िया साथ साथ पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, समझना जरा क्योंकि हमें उन्हें एज ए डिफरेंस भी समझना है, उनके फीचर्स भी समझने हैं। नहीं गुड़िया, ये का सिर्फ आपको वर्टिकल कंडक्शन है, लैटरल में हेल्प करेगी जाइलम के पैरेन्काइमा में। हाँ जी, अब हम दो बातों की बात करते हैं, ट्रैकेट्स और किसकी बेटा जी यहाँ पे वेसल की। पहले मैं इनके डिफरेंस की बात करूँ, इनको समझाना शुरू करूँ, डिफरेंस बाद में आएंगे बेटा जी। मैं पहला वर्ड बोलता हूँ, ये बेटा जी लॉन्ग है, या मैं कहूँगा सिंपल सा बेटा जी इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब पॉइंट आता है सर वेसल कैसा होता है, ये भी कैसा है बेटा जब का इलोंगेटेड और कैसा है बेटा जब का एक वेसल लाइक बेटा जब का स्ट्रक्चर है। अब दोनों वेसल लाइक है, दोनों बेटा जब इलोंगेटेड, पर दोनों में डिफरेंस क्या आता है? ये जब हम बात करते हैं इलोंगेशन की, किसकी बात करते हैं यहाँ पे? इलोंगेशन। तो इसका इलोंगेशन है बेटा जी इन द मिलीमीटर्स। किसमें बेटा जी का मिलीमीटर्स में मैं कहूंगा फ्रैक्शन ऑफ द सेंटीमीटर है। क्या है बेटा? फ्रैक्शन ऑफ द सेंटीमीटर है। जबकि आप इसकी बात करो तो मैं कहूंगा इसकी हाइट होगी इन द मीटर्स। इसकी हाइट किसमें जाएगी? तो बड़े तो दोनों हैं, इलोंगेटेड तो दोनों है, बट ये किसमें बेटा जी यहाँ पे मिलीमीटर्स में, मैं कहूंगा फ्रैक्शन ऑफ द सेंटीमीटर्स में, जबकि ये कैसा है बेटा जब का इन द मीटर्स में। डिफरेंस समझ आ रहा है मेरे भाई? यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर कैसे है बेटा जबकि यहाँ पे इलोंगेटेड, बट दोनों की हाइट क्या करेगी यहाँ पे बेटा जबकि वेरी करेगी। अब पॉइंट आता है ट्रैकेट्स को अगर आप देखोगे तो ट्रैकेट्स आपको दिखाई कैसे देंगे? तो मैं कहूँगा बेटा जी आपके यहाँ पे इनके एंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे टैपरिंग एंड होते हैं। एंड कैसे होते हैं और है कैसा बेटा जी यहाँ पे ट्यूब लाइक है। पहला पॉइंट। अगला बेटा जी इनके अगर सेल वॉल देखोगे कैसी बेटा जी आपके यहाँ पे थिक्ड वॉल है। कैसी बेटा जी यहाँ पे थिक्ड वॉल एंड लिग्निफाइड। जरा डायग्राम को बना के देखते हैं बेटा। मैंने कहा ये इस तरह से है बेटा, यहाँ देखो रे वंशी का गुड़िया, इस तरह का होता है ट्रैकेट्स। क्या दिख रहा है उसके एंड कैसे है बेटा जी आपके यहाँ पे टैपरिंग है, पॉइंटेड है। मैंने कहा कैसा दिख रहा है आपको? लाइक एक ट्यूब दिख रहा है बेटा जी। तो इस तरह से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, एक बेटा जी लॉन्ग स्ट्रक्चर है बेटा जी कैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके एंड कैसे है बेटा जबकि पॉइंटेड और कैसे यहाँ पे टैपरिंग। मैं कहूँगा ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका ट्रैकेट्स। ठीक बात है। आपने कहा ट्रैकेट जो है बेटा जी ये एक ही सेल से मिलकर बना है। कितनी सेल से? और ये एक इंडिविजुअल सेल। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? मैं यहीं पे जब मैं वेसल की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? तो मैंने बोला ये भी कैसा है? इलोंगेटेड है, वेसल लाइक स्ट्रक्चर है बेटा जी यहाँ पे। अब सिर्फ पॉइंट को समझना है मेरे भाई। यहाँ पे अगर मैं कॉमन बात करता तो मैं कहूंगा इसके एंड तो कैसे बेटा जी आपके यहाँ पे टैपरिंग। इसके एंड की बात करूंगा, इसके एंड होते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे ट्रांसवर्स एंड। ट्रांसवर्स या मैं कहूंगा बेटा जी इसके एंड कैसे यहाँ पे ऑब्लिक। क्या होता है डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। अगले वर्ड को सुनना बेटा जी डैड। ये भी कैसे है बेटा जबकि डैड है, थिक सेल वॉल है एंड लिग्निफाइड। अभी मैंने मानसिक वर्ड बोला था, ये एक ही इंडिविजुअल सेल है बेटा जी। यहां पे अगर आपको दिखाई देगा होता क्या है बेटा जी, इस तरह से आपको दिखाई देगा बेटा जी। देखो देखो मेरे भाई, इस तरह से आपको दिखाई देगा बेटा जी। उसके एंड जो होंगे वो बेटा जी आपको इस तरह से तिरछे दिखाई देंगे। यार क्या दिखाई देंगे? तो मैंने कहा वो कैसा है बेटा जी ऑब्लिक्यू है। ऑब्लिक्यू का मतलब क्या होता है? तिरछा। या आपने कहा सर ट्रांसवर्स होंगे। इस तरह से आपको स्टैंड दिखाई देगा। आपको बेटा जी अब ये एक सेल दिख रही है, एक बड़ा सा वेसल दिख रहा है जो वैसे दिखाई दे रहा है, बट मानसी एक्चुअली में ये एक सेल से नहीं बना, ये बहुत सारी सेल से मिलके बना रहा। वाकई बेटा जी जो सेल्स की जो एंड वॉल थी ना वो आपस में क्या हो गई? फ्यूज हो गई। क्या हो गई?
या मैं कहूँगा सेप्टा जो वहां से खत्म हो गई और सारी की सारी सेल कैसे बन गई बेटा जी मिलके यहाँ पे एक ही सेल बन गई। सोच के देखिएगा ये एक सेल का एंड पॉइंट है बेटा जी, ये दूसरी सेल अगर सोचो ये इनकी एंड वॉल जो है बेटा जी मर्ज आउट हो जाए, ये खत्म हो जाए बेटा जी, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके कंटिन्यूअस हो जाएंगे बेटा जी। वंशिका दोनों कैसे हो गए यहाँ पे और एक बड़ा साइज का वेसल लाइक एलिमेंट बन गया। तो मैंने कहा ऐसा जो डिफरेंट सेल्स के फ्यूजन से बना है बेटा जी मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे वेसल। दोबारा वर्ड को सुनना, ट्रैकिड्स और वेसल दोनों वो एलिमेंट है जिसके थ्रू कंडक्शन ऑफ द बेटा जी वाटर या सैप होने वाला है। ये भी इलोंगेटेड और ये भी कैसा है इलोंगेटेड है। इसकी लेंथ होती है मिलीमीटर्स में, इसकी होती है मीटर्स में। किसमें बेटा जी मीटर्स में। ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ये भी आपके इलोंगेटेड है। ये है लाइक ए ट्यूब और ये है लाइक ए वेसल। ये एक सिंगल मेंबर से बना है। ये बेटा जी आपके नंबर ऑफ द डिफरेंट सेल्स से बना है। डिफरेंट सेल्स के एंड जो है वो आपस में फ्यूज हो गए, खत्म हो गए भैया जी, मर्ज आउट हो गए और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया। वो क्या है बेटा जी यहाँ पे वेसल्स है। आप उनका अगर एंड को देखते हो कैसे दिखते हैं बेटा जी ट्रांसवर्स या फिर कैसे ऑब्लिक्यू, जबकि इसके एंड कैसे है बेटा जबकि पॉइंटेड है। कैसे है बेटा जी थिक सेल वॉल इसकी भी है, थिक सेल वॉल इसकी भी है। इसके अगर देखोगे भैया जी तो डेड सेल है, ये भी कैसे यहाँ पे डेड सेल है। यहाँ भी लिग्निफाइड है, यहाँ भी कैसा है लिग्निफाइड है। यहाँ तक की बात समझ में आई मेरे भाई। अब एक जोर से बोलो गुड़िया। हाँ पिट्स की बात करेंगे गुड़िया, हम उसके नंबर आने वाला। अब पॉइंट आता है सर ये एंड सेल वॉल और आपने कहा थिक सेल वॉल है। थिक सेल वॉल सर इसके अंदर अरेंजमेंट कैसे होगा, तो मैं कहूंगा सेल्स का अरेंजमेंट होगा एंड टू एंड। अरेंजमेंट कैसा होगा जरा समझते हैं। मैंने कहा भैया जी ये एंड टू एंड ऐसे अरेंजमेंट है। अच्छा गुड़िया ने पॉइंट उठाया सर ये सेल के थिक सेल और इस सेल के थिक सेल वॉल है, फिर पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। पानी का तो मैं कहूंगा इनके ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक ही चीज बचती है, क्या है मेरे भाई यहाँ पे पिट्स। क्या आते हैं मेरे भाई यहाँ पे पिट्स। इनमें क्या बने होंगे बेटा जी पिट्स होंगे। और नॉट ओनली पिट्स, अब मैं बताऊंगा इनमें की टाइप ऑफ द थिकनिंग कैसी कैसी होती है, हम उसमें घुसेंगे बट उसकी बातें बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब थोड़ी देर बात करेंगे 2 मिनट के बाद आपके साथ। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है मेरे भाई यहाँ पे। अब एक और वर्ड को समझते हैं। मैं आपसे पूछूं नैरो कौन होगा, ये नैरो होगा ये नैरो होगा। ये कैसा है नैरो है और ये कैसा है वाइड है। अरे हाँ या ना। अगर ल्यूमन का साइज देखोगे तो कहाँ ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा ना। तो मैं कहूंगा ये नैरो है कंपेरेटिव और ये कैसा है ब्रॉड है। अब आप कई बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में लिखा होगा कि ट्रैकिड्स वाइड है। मैं कहूंगा वो लाइन एकदम सही लिखी हुई है बट मेरे पॉइंट को समझना है बेटा पहले। मैं कहूंगा पॉइंट एकदम सही लिखा है, इसका भी ल्यूमन कैसा है वाइड है। बट मैं जब कंपैरिजन करूंगा, जब मैं रेफरेंस पॉइंट लगाऊंगा कि जब इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो कौन ज्यादा कम और कौन भेजी ज्यादा है, तो मैं कहूंगा उसमें बड़ा कौन है वेसल। जब आप डिफरेंस लिखते हो तब ये लिखते हो इट इज कंपेरेटिव नैरो देन द वेसल एंड इट इज कंपेरेटिव लार्जर देन द। मेरे पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ पे। मैं एक्चुअली मैं दोनों को रेफरेंस में लूंगा तो भैया जी ब्रॉड कौन है वाइड कौन है वेसल्स हैं और नैरो कौन पड़ जाएंगे। वैसे इनके अंदर भी इतना तो ल्यूमन का साइज है, सोच के देखो ना भाई, लॉजिक लगाओ ना। अगर इनका ल्यूमन बिल्कुल ही बारीक हो जाता, छोटा हो जाता तो कंडक्शन ऑफ वाटर कैसे होता, फिर कितना पानी ऊपर चढ़ता है मेरे भाई। अरे हाँ कि ना भाई। मैं कह रहा हूं उसका ल्यूमन नैरो है, आपने कह दिया यस सर नैरो है। बट अगर वो बिल्कुल ही नैरो होता तो पानी कितना चढ़ पाता ऊपर मेरे भाई यहाँ। तो इतना तो होगा कि उसमें एक्यूमुलेट होकर आगे चढ़ सके मेरे भाई यहाँ पे। अरे हाँ या ना। तो मैं कहूंगा वाइड है, नो डाउट यहाँ पे वाइड है। बट मैं बात करूंगा दोनों को कंपेयर करूं तो ज्यादा वाइड कौन है। अरे बात समझ में आई मेरे भाई यहाँ। तो मैं एक वर्ड लिखूंगा इट्स कंपेरेटिव नैरो देन द वेसल, इट इज कंपेरेटिव वाइड देन द ट्रैकिड्स। कोड समझ में आ रहा है मेरे भाई यहाँ पे। बेसिकली दोनों का ल्यूमन भैया जी यहाँ पे कंपेरेटिव ज्यादा होता है ताकि यहाँ पे चीजों का ट्रांसफर इजिली हो सके मेरे भाई। हाँ कि ना। अगर आप दोनों की थिकनेस भी चेक करोगे, दोनों की, तो आप बताओ ज्यादा थिकेंड कौन होगा विद लॉजिक सोचना। सर ये वाला क्यों गुड़िया, क्योंकि इसमें ल्यूमन कंपैरेटिव। वेरी गुड वेरी गुड। भूमिका जगी हुई, बाकी सब सो रहे हैं। मैंने हबी का निधि ये कंपेरेटिव कम है वाइड और ये कैसा है। सोचो अगर सेल के सेल वॉल थिकन्ड हुई होती तो अंदर का साइज कम बचता ना। मानसी पॉइंट को पकड़ो गुड़िया, छोटा सा पॉइंट। आप ये कह रहे हो सर ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। मैं कह रहा हूं ये सेल वाइड है, ये नैरो है। मतलब इसके ऊपर जब डिपोजिशन हुई
मानसी गुड़िया ऐसे जब डिपोजिशन हुई तो अंदर जगह क्या बची, कम बची। इसमें भी सर थिकनिंग हुई है, बट इसमें कंपेरेटिव थिकनिंग कैसी हुई, तो मैं कहूंगी ये अंदर से कंपेरेटिव कैसा रह गया बेटा जी, ज्यादा वाइड रह गया, हाँ कि ना। तो मैंने आपसे कहा ना ये कंपेरेटिव नैरो है, ये कंपेरेटिव कैसा है, इट मींस ये कंपेरेटिव मोर थिकेंड, ये कैसा है। मेरे पॉइंट को समझो, बड़ा छोटा सा पॉइंट जो मैं अलग से बोल रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पे दोनों की सेल वॉल थिक्ड है। सपना जी दोनों की सेल वॉल कैसी है, बट फिर भी मैं ये बता रहा हूं कौन ज्यादा थिक है कौन, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों का आपस में कंपैरिजन कर रहा हूं मेरे भाई कि वेसल और ट्रैकेट्स का कंपैरिजन करके बोल रहा हूं कौन कम थिक है कौन ज्यादा थिक है। इन जर्नल की बात की तो दोनों की दोनों कैसी हैं, ठीक है मेरे भाई। महाराज जी समझ में आ रही है बात, यहाँ पे दोनों सेल यहाँ पे ठीक है। राखी बेटा दोनों कैसी है, ठीक है, दोनों डेड हैं, बट पॉइंट आता है ज्यादा थिक कौन सी, ज्यादा थिक कौन है। जब ये ज्यादा थिक होती है तो अंदर का ल्यूमन क्या बचता है, कम बचता है। ये कम थिक होती है तो ल्यूमन क्या बचता है, ज्यादा बचता है, हाँ कि ना। लिखो तो बच्चा ये पॉइंट। ब्रैकेट्स आप डिफरेंस की तरह नहीं, बस ऐसे कॉलम बना के दोनों के पॉइंट्स लिखने हैं आपको बेटा। इसमें लिखना है बेटा जी इट्स इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट लिखना लेंथ इज इन मिलीमीटर और इन फ्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर। लेंथ इज इन मिलीमीटर और फ्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर। ब्रैकेट्स में अगला पॉइंट लिखना बेटा जी हैज टैपिंग एंड और पॉइंटेड। thick wall and lignified। अगला को लिखना है बेटा जी मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये एक ही सेल की बनी होती है बेटा, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। वेसल में लिखना है बेटा जी इलोंगेटेड वेसल लाइक स्ट्रक्चर। अगला को लिखना है बेटा जी मेड अप ऑफ मेनी सेल। अब जो वेसल आपको दिख रहा है ना वो तो पूरा एक बड़ा वेसल दिख रहा है ना, तो जो आपने कहते हैं मीटर तक की हाइट है, तो मीटर हाइट एक सेल की नहीं है गुड़िया, तो एक्चुअली कई सेल आपस में फ्यूज अप होके क्या बने एक बड़ा वेसल बना बेटा। यहाँ पे जो हाइट दिख रही है ना वो एक ही सेल की हाइट है बेटा, यहाँ पे ये कि कई सेल फ्यूज होके एक बड़ा वेसल बना बेटा। अब इसका लिखना है बेटा ट्रांसवर्स और ऑब्लिक्यूट एंड वॉल। इसमें लिखना है बेटा जी dead cell, thick cell wall and lignified। ब्रैकेट्स में लिखना है बेटा जी comparative more thick and less wide, comparative more thick less wide in comparison to vessel। उसमें उल्टा लिखना बेटा। अब गुड़िया ने कहा सर व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होगा, तब उसकी बात करते हैं सर। हाँ जी लेंथ इन सेंटीमीटर, लेंथ इन सेंटीमीटर, यस बेटा मीटर में यूकलिप्टस में ये होता है अप्रोक्स बेटा जी 5 to 6 मीटर। यूकलिप्टस के अंदर इसकी हाइट होती है 5 to 6 मीटर का बेटा। हाँ जब सुनेंगे बेटा जी यहाँ ट्रैकिड हो चाहे वेसल हो, इनमें आपने ये तो कह दिया थिक सेल वॉल है, कैसी बेटा जी, बट थिकनिंग जो है वो रेगुलर नहीं है, वो कैसी बेटा जी इरेगुलर थिकनिंग। और उसके अंदर से अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइप की बेटा जी शेप दिखाई देगी आपको, अलग अलग टाइप की थिकनिंग दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी बातें भी करेंगे। तो हेडिंग डालो बेटा जी थिकनिंग इन ट्रैकिड्स एंड वेसल। गुड़िया अरेंजमेंट ऐसा ही एंड टू एंड अरेंजमेंट है गुड़िया, अरे एंड टू एंड अरेंजमेंट है गुड़िया। अब जरा पॉइंट को समझ में क्या बोल रहा हूं जरा देखना बेटा। आपने कंसीडर ये एक ट्रैकिड है, हेलो बेटा, ये चाहे मैं ट्रैकिड की कहूं चाहे मैं किसकी कहूं, वेसल की। मैं डायग्राम आपको ट्रैकिड्स का बना के समझा रहा हूं, आप चाहो तो वेसल का बना सकते हो बेटा डायग्राम। ये एक ट्रैकिड है,
आपको बाहर से दिख रहा है इलोंगेटेड है बेटा जी, आपका यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, बट जब आपने मांसपेशी के अंदर से देखना चाहा तो जरा सोच के देखो बेटा जी, बाहर से तो प्राइमरी सेल वॉल है, उसके अंदर चीजें क्या हुई बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल अंदर बनी होगी ना, उसके ऊपर आके चीजें क्या हुई है बेटा जी, आपके यहाँ पे डिपोजिट हुई है। अब लेकिन डिपोजिशन जो हुआ है वो रेगुलर फैशन में नहीं हुआ है, कैसा नहीं हुआ वो, कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे, अब वो कैसे कैसे हुआ है, उससे अलग अलग तरह की क्या बन गई शेप। मैंने पहला नाम बोला एंगुलर, मैंने पहला नाम क्या बोला, आपने नाम पढ़ा एनीलिडा, जिस पे रिंग्स बनी हुई होती है, क्या बनी होती है बेटा जी, तो एनुलाई वर्ड का मतलब क्या होता है, रिंग। मैंने वर्ड बोला एंगुलर, मतलब जिस पे रिंग्स बनी हुई है, जिसके अंदर कैसे थिकनिंग है बेटा जी, रिंग्स की लाइक है, मैं कहूंगा वो क्या बन गया, एनुलर। जैसे आपने कहा देखिएगा बेटा जी, सर इस तरह से अब आप अक्सर कैसे बना रहे हो यहाँ पे, तो मैं ऐसा कहूंगा, थोड़ी एक नोटबुक दो मुझे जो थोड़ी मुड़ जाएगी, फ्लेक्सिबल सी। आप इमेजिन करो मेरे भाई, ये एक सेल है, ट्रैकेड है, बाहर से तो आपको प्राइमरी सेल वॉल दिख रहा है, बट अंदर से आपने क्या देखा इसे खोल के, थिकनिंग जो हो रही है बेटा जो इस तरह से यहाँ पे हो गई, फिर एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पे थिकन रह गया, फिर भैया जी एक थिकन एरिया आ गया, फिर थिकन एरिया आ गया, तो वो जो थिकनिंग हो रही है कैसी हो रही है, ऐसे रिंग्स की फॉर्म बन गई भैया जी। मतलब आप इसको इमेजिन करके देखो, ये एक सेल है, इसके अंदर जब अंदर से थिकनिंग हुई तो भैया जी ऐसी हुई कि भैया जी क्या बन गया, यहाँ पे आपका रिंग बनी, फिर एक अनथिकन एरिया है, फिर रिंग बनी, फिर एक अनथिकन एरिया, फिर क्या बनी, रिंग बनी, फिर क्या बना, थिकन एरिया। तो मैं कहूंगा थिकनिंग हो रही है, बट कैसा फैशन है बेटा जी आपका यहाँ पे, इर्रेगुलर है। कैसा है, ऐसा नहीं कहा मैंने कि पूरी अंदर सेल वॉल कैसी हो गई, यहाँ पे थिक हो गई, पूरी थिक नहीं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे थिकनिंग कैसी है, ज्यादा, एक पे क्या है कम है, तो मैं कहूंगा जहां पे ज्यादा होगी मुझे प्रोमिनेंट दिखाई देगा, तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये एक रिंग की फॉर्म में क्या है बेटा, जब डिपोजिशन है, फिर वो नहीं है, फिर डिपोजिशन, तो मैं कहूंगा ऐसे वापस के अंदर क्या बनी हुई बेटा, जबकि रिंग्स बनी हुई है, क्या बनी हुई बेटा जी, तो मैं कहूंगा ऐसा क्या बन गया, यहाँ पे एनुलर थिकनिंग बन गई बेटा। अगला मैंने वर्ड बोला बेटा, दोनों में है गुड़िया, दोनों के अंदर होती है। मैंने क्या गुड़िया हेलिकल या मैंने क्या गुड़िया स्पाइरल, तो जरा देखिएगा बेटा, आपने कहा कि इस तरह से ट्रैकेड है हमारा, हम अंदर जब पार्स देखेंगे तो क्या दिखाई देगा बेटा जी, इस तरह से अंदर क्या बना हुआ बेटा जी आपका, यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म में क्या हो रही है बेटा जी, यहाँ पे थिकनिंग हो रही है, मतलब थिकनिंग का शेप बन रहा है, कैसा बन रहा है बेटा जी, यहाँ पे स्पाइरल शेप की बन रही है। मैंने थर्ड बोला बेटा जी रेटिक्यूलेट, रेटिकुलेट वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा जी, नेटवर्क, क्या होता है, आपने कहा सर ये हमारा ट्रैकेड है, उसके अंदर आपने देखा तो इस तरह से भैया जी हाईली क्रॉस लिंक होके ऐसा नेटवर्क सा बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारे हिस्से में रेगुलर बने, क्या बन गया बेटा जी आपका, नेटवर्क बन गया, वो क्या बन गया बेटा जी यहाँ पे रेटिकुलेट। चौथा वर्ड आता है बेटा जी स्केलरिफॉर्म, स्केलरिफॉर्म का मतलब है लेडर शेप, सीढ़ियां बन गई, क्या बन गई, जरा समझिएगा मेरे भाई, ये सर है, थोड़ा सा थिकनिंग यहाँ हो गया, फिर थोड़ा सा यहाँ हो गया, फिर यहाँ कहीं हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ बीच वाले हिस्से में हो रहा है, इस तरह से सीढ़ियां से बनती हुई चली गई मेरे भाई। देखो इस प्रकार का हो गया, तो क्या बन गया बेटा जी यहाँ पे स्केलरिफॉर्म, क्या बन गया, आपने पासा का बेटा जी फिटेड, क्या कहा आपने, आपने कहा सर ये सेल वॉल जो है वो सारी की सारी थिक हो गई, बट उसमें डॉट की फॉर्म में क्या रह गए बेटा जी आपके यहाँ पे अनथिकन एरिया रह गए। ऐसे कोई शेप नहीं बन रहा, ऐसे मैं कहूंगा जगह जगह पे ऐसे अनथिकन एरिया रह गए, आपने कहा ऐसे अनथिकन एरिया है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे। तो वंशिका ने जो क्वेश्चन पूछा कि सर थिक सेल वॉल है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल कहां से होगा, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, फ्रॉम द अनथिकन्ड एरिया, फ्रॉम द
अब एनुलर में वन थिकनेड एरिया अलग टाइप के हैं भैया जी, हेलिकल में वो अलग टाइप का है, रेटिकुलेट में अलग टाइप का। मैं कहूँगा सब में एक जैसा अनथिकनेड एरिया नहीं है, सब में वो बनने का तरीका कैसा शिवानी बेटा अलग अलग है। तो मैंने कहूँगा यहाँ पे थिकनिंग भैया जी 5 तरह की होती है। कितनी तरह की बेटा जी? आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको टाइप ऑफ द जाइलम। तो 2 तरह के जाइलम आएंगे बेटा जी यहाँ पे। एक जाइलम का नाम आएगा प्रोटोजाइलम, एक का नाम आएगा मेटाजाइलम। जो सबसे पहले बनेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोटो, और जो बाद में बनेगा वो क्या बनेगा? मेटा। तो मैं कहूंगा जो भी प्रोटोजाइलम होता है वो फर्स्ट फॉर्म जाइलम है, उसके अंदर होता है लेस डेवलप फॉर्म ऑफ द ट्रैकिड्स एंड द वेस्टिबुल। उनमें जो होगा वो होगा बेटा जी स्टार्टिंग के 2 टाइप वाला। और बाकी अगर कहा जाए कि जो मेटाजाइलम होता है उसमें किस प्रकार की थिकनिंग है, तो उसमें कैसे दिखाई देगी हमें? रेटिकुलेट, स्केलरिफॉर्म, और क्या दिखाई देंगे बेटा जी हमें यहाँ पे? पिटेड। ये है बेटा जी मेटाजाइलम की थिकनिंग, और ये किसके बेटा जी? प्रोटोजाइलम। तो मैं कहूंगा इट इज मेनली प्रेजेंट विद इन द प्रोटोजाइलम, और ये बाकी जो बच गई वो किसमें होती है बेटा जी? आपके यहाँ पे मेटाजाइलम। बोलेगा बच्चा लोग, ये समझ में आए कि नहीं आए बेटा जी? बात मानसी जी, ईशा, दीपिका दी, हे निष्ठा, समझ में आ रहा है गुड़िया? सो रहे हो कि जग रहे हो? सो रहे हो? गुड़िया क्योंकि मैं पूछूंगा मुझे पता नहीं बताओगे गुड़िया। चलो बताओ गुड़िया, क्या बताया मैंने अभी लास्ट क्लास में? अपने डिले होके बैठे रहते हो गुड़िया, ऐसे सुस्त होके बैठो ना, एकदम एनर्जेटिक होके, एनर्जेटिक होके बैठो, एनर्जेटिक होके। बेटा सब में जाइलम 2 तरह का होता है, प्रोटो और मेटाजाइलम। जब अभी हम पढ़ेंगे अभी टाइम में बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहले जो जाइलम बनता है उसको बोलते हैं प्रोटो, बाद में जो बनेगा उसको बोलेंगे मेटा। सब प्लांट में 2 तरह के जाइलम होते हैं। शुरुआत के 2 एनुलर और कौन सा? हेलिकल। ये होते हैं प्रोटो में, बाकी तीनों किसमें होते हैं बेटा? आपके मेटा में। क्या करते हैं? मैं कह रहा हूँ शुरुआत में जब बनता है तो होती है, अच्छा रेगुलर कभी नहीं होती। गुड़िया आप सोचो, लॉजिक लगाओ। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, सुनो मेरे को सुनो। दीपिका दी, रेगुलर थिकनिंग श्रुति जी ने पूछा क्या कभी नहीं होती है, तो क्या कहोगे आप? होती है नहीं होती है? क्यों हो सकती है? गुड़िया फिर जाइलम पैदा क्यों है? उसे कंडक्शन नहीं करना तो फिर जाइलम बनाया क्यों है गुड़िया? उसके डिफरेंशिएशन ही क्यों है गुड़िया? एक टिश्यू का आप स्पेसिफाइड कर रहे हो कि जाइलम के थ्रू कंडक्शन होना है, और आप ये कह रहे हो जाइलम को कंडक्शन नहीं करना। अगर ऐसे मनमर्जी वाली बात आ गई यहाँ पे, फिर वैसे काम कैसे होगा प्लांट के अंदर? आप ये सोच के देखो गुड़िया, कहीं भी जाइलम के बीच में ऐसा पार्ट बन गया जो वैसे नहीं करेगा कंडक्शन, तो पूरा कंडक्शन का चैनल ही रुक जाएगा भैया वहां पे। तो हाँ जी, गुड़िया लिग्निफाइड हो जाएगी, थिक सेल हो जाएगी। उसकी सोचो आप, इतनी मोटी सेल हो जाएगी। डिफ्यूजन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है गुड़िया, तो यहाँ से वो जाएगा कैसे? सेल टू सेल कैसे जाए चीजें? हेलो हेलो, सोचो एक डिफ्यूजन करने के लिए उसे एक सेल से अगली सेल में जाना है, उसे जाने में टाइम तो लगेगा ना। एक तो उसे इतनी सी जगह क्रॉस करनी है, एक उसे इतनी जगह क्रॉस करनी है, वो कहाँ से फास्ट जाएगा? अरे कहाँ से फास्ट जाएगा? छोटी वाले में से जाएगा नहीं मेरे भाई। तो वो ऐसा कंडक्शन क्यों चाहेगा जहां से उसको बहुत टाइम लग जाए बेटा? और यहाँ डिफ्यूजन अगर होने लगा, डिफ्यूजन होगा तो भैया जी प्लांट तक भैया जी चीज पहुंच ही नहीं पाएगी फिर तो ऊपर तक। तो बड़ा फास्ट प्रोसेस होगा बेटा, ऐसे स्लो काम नहीं है यहाँ पे। गुड़िया हम उसे पिट्स नहीं कहेंगे। पिट्स होता है एक ऐसा स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर बन गया, आपको डॉट 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 दिखाई दे रही है, वो होते हैं पिट्स। आप सोच कर देखो गुड़िया, आपने कहा गुड़िया ये पूरी सेल वो थिक है, इसमें एक छोटा सा जगह ऐसी जहां पे हम थिकड है। ये पूरी सेल वो थिक है, इसमें छोटे छोटे आप कैसे पॉइंट पॉइंट से दिख रहे हैं, छेद छेद से दिख रहे हैं जहां पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। हाँ जी बिल्कुल है, पर हमें ब्रांच अंदर से बाहर जो ओपनिंग होती है एक छोटे से पॉइंट से हो रही होगी ना बाहर। तो ओपनिंग बाहर ओपनिंग तो आपको एक सिंगल दिखाई दे रही है ना, एक पॉइंट से यहाँ पे। यहाँ तो आपको ओपनिंग सिंगल नहीं दिखाई दे रही गुड़िया, यहाँ तो ओपनिंग ही ब्रॉड हो रही है बेटा। जो यहाँ पे तो जो थिकनिंग हो रही है उसकी अपनी एक शेप बन गई गुड़िया, आइदर रिंग बन गई आइदर हेलिकल बन गई। वहां पे ऐसी कोई शेप नहीं है, वहां पे रेगुलर थिकनिंग है, उसके बीच बीच में क्या आ गया? थिकनेड एरिया आ गई, उसको हमने अलग से नाम दिया गुड़िया, क्या यहाँ पे? पिट्स। किसमें गुड़िया?
अब मैं इसको सोचो, मैं 3D की चीज को 2D में दिखा रहा हूँ गुड़िया। अब सेल का ये तो सेल वॉल का हिस्सा तो बाहर का है ना गुड़िया, जैसे मैं इन सब के अंदर ये ऐसे दिखा रहा हूँ, मैं तो 3D की चीज को ले रहा हूँ। सोचो यहाँ पे ये है, उसमें कैसा है, ऐसा है ना, तो बीच में तो ल्यूमेन है ना बेटा। रेटिकुलेट वाले में कैसे होगा? रेटिकुलेट में सोचो बाहर सेल वॉल है, तो ये रेटिकुलेट तो सेल वॉल पे बना है, इसके पीछे वाला हिस्सा जो है वो क्या है, ल्यूमन है। ये सोचो ये सेल वॉल है, यहाँ रेटिकुलेट है, यहाँ रेटिकुलेट, बीच में क्या है, ल्यूमन है। जी हुआ, चले आगे। अब छोटा सा काम और बच जाता है, क्या बच जाता है मेरे भाई, मेनली क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, जाइलम का दूसरा नाम क्या है? जाइलम का दूसरा नाम क्या है? जाइलम इज नोन एज वुड, जो लकड़ी है वो एक्चुअली कौन है बेटा जी? जाइलम। जाइलम इज ए डेड टिश्यू। जाइलम कैसा टिश्यू है? उसके जो भी कंडक्शन करे दोनों कैसे टिश्यू है बेटा जी? यहाँ पे डेड है, तो मैं कहूंगा जाइलम इज ए डेड टिश्यू। याद रखना है बेटा जी इस बात को, जाइलम जो है वो एक डेड टिश्यू है, इसी को हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज वुड। जो वुड बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं, एक्चुअली कौन है बेटा जी? हम जाइलम को बोलते हैं। जाइलम का आपने एक फंक्शन बोला, इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ सैप। एक मैं और लाइन बोलता हूं, इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या देगा उसे? जरा सोच के देखो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे मीनाक्षी। आपने कहा सर वो डेड है, वो क्या है? आपने कहा स्केलेटन काइमा भी तो डेड है, वो क्या दे रहा हूं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। ये भी अंदर बैठा है, कंडक्शन तो हो रहा है बट बाहर इसके थिक सेल वॉल है, तो आसपास अगर कोई सॉफ्ट चीज होगी उसे क्या देगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देगा। अरे हाँ या ना? तो ये एक वुड है, एक लकड़ी जो है बेटा, जो जाइलम होती है, क्या देगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। अब मैं वर्ड क्यों पढ़ा रहा हूं आपको यहाँ पे ट्रैकेट्स और वेसल के अंदर? अब आप कहते हो सर जिम्नोस्पर्म हमने पढ़ा है, और हमने पढ़ा है बेटा जी यहाँ पे हमने एंजियोस्पर्म पढ़ा है ना मेरे भाई। जिम्नोस्पर्म भी आपके बेटा जी यहाँ पे रखते हैं, आपके यहाँ पे बेटा जी ट्रैकेट्स को। वहां पे वेसल क्या थी बेटा? जबकि एब्सेंट थी। वेसल अगर है तो सिर्फ और सिर्फ किसमें थी बेटा? जबकि एंजियो में। और ये किसमें थी? जिम्नो में। ट्रैक आपकी टेरिडोफाइट्स में क्या थी मेरे भाई? यहाँ पे आपकी ट्रैकेट्स था। अरे हाँ या ना? तो अब मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा आपको टाइप ऑफ द वुड। क्या पढ़ाऊंगा? उसमें एक वर्ड बोलूंगा सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड। क्या बोलूंगा बेटा जी? तो याद रखना है मेरे भाई यहाँ पे, जिस वुड के अंदर वेसल प्रेजेंट होगी वो वुड क्या कहलाएगी बेटा? जबकि हार्ड वुड क्या कहलाएगी? और जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रैकेट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा जी? तो मैं आपसे पूछूं सॉफ्ट वुड किसकी होती है? मैंने पूछा किसकी होती है, किस प्लांट की होती है? सिर्फ जिम्नो की और टेरिडोफाइट की होती है। एंजियो की कैसे कह दो कि सॉफ्ट वुड होती है? एंजियो के अंदर तो वेसल प्रेजेंट है। अरे हाँ या ना? चलेगा। पॉइंट के ऊपर आते हैं, पॉइंट क्या बोलने वाला हूं मैं? ये कहता हूं बेटा जी 95% ऑफ वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म इज मेड अप ऑफ ट्रैकेट्स। एग्री करते हो बात से? जाइलम के पैरेन्काइमा भी है, स्केलेन्काइमा भी है, और भी तो चीज है ना मेरे भाई। वेसल ही तो नहीं है ना बेटा, वेसल ही तो नहीं है, बाकी और भी तो कंटेंट है ना वहां पे। अरे हाँ या ना? यहां मैंने कहा इसके अंदर ओनली 5% ऑफ वुड ऑफ एंजियोस्पर्म made up of tracheids। ट्रैकेट्स यहाँ पे सिर्फ कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा जी? आपका यहाँ पे 5। रिमेनिंग जो पार्ट उसमें अबेंडेंट फॉर्म में कौन है बेटा जी? वेसल एंड द अदर। तो मैं कहूंगा मैक्स में कहूंगा आपको यहाँ पे 85 से 90%। क्या बोला बेटा जी मैंने? 85 से 90%। 90% ऑफ वुड ऑफ द एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ वेसल्स। अरे हाँ या ना? तो लिखना इस बात को यहाँ पे, ट्रैकेट्स कंट्रीब्यूट इन द जिम्नोस्पर्म अप टू द 95%, जबकि एंजियो में कितना कंट्रीब्यूट करेगी बेटा? ओनली आपका 5% ही कंट्रीब्यूट करेगी उसकी वुड। अरे पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरे भाई? अच्छा
हाँ जी अच्छा, ट्रैकेट्स को कंपैरिजन कर बता रहा हूँ कि यहाँ पे 5% और यहाँ पे कितनी गुड़िया, आपके एनजीओ के अंदर तो है गुड़िया 5, जबकि जिम्नो के अंदर कितनी बेटा जी 95%। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक टाइप के प्लांट में सिर्फ ये एक ही मिले, ऐसा दोनों ही नहीं, होते हैं। दोनों। इसका एक पॉइंट को समझो बेटा जी, ट्रैकिड्स इज प्रेजेंट इन द मेनली इन द लोअर प्लांट, और ये किसमें इन द, अब पॉइंट को समझो मैं क्या समझा रहा हूं। एंजियोस्पर्म के पास ट्रैकिड्स भी हैं, वेसल भी हैं, दोनों चीज है, बट अगर आप क्वांटिटी की बात करते हो, आप वहां पे अबेंडेंस की बात करते हो, अबेंडेंट फॉर्म में कौन है वहां पे, वेसल्स है। दैट्स व्हाई उनका कंट्रीब्यूशन भी कैसा है, ज्यादा है। आपकी है ट्रैकिड्स किसके कैसे बेटा जी यहाँ पे एनजीओ में, बट कंटेंट क्या हो गया उसका बेटा जी रिड्यूस हो गया। सोचो जरा और अच्छी बात को सोचो, ये कंपेरेटिव नैरो है और बेजी टैपरिंग एंड की है। हेलो 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 मेरे पोर्ट को देखो, ये बेजी आपकी ट्यूब जैसी है जिसके पॉइंटेड एंड है, ये वाली जो वो कैसी बेटा जी ऐसे ब्रॉड है जिसके एंड आपस में मर्ज भी हो गए और एक ऐसा सीधा स्ट्रक्चर बन गया। कंडक्शन कहां फास्ट होगा, तो जब इवोल्यूशन होगा तो जिम्नो से जब एंजियो बनेगा अपने आप इवोल्व ही करेगा, तो जाइलम इवोल्व करके क्या चाहेगा, कोई ऐसा सिस्टम चाहेगा ना जो बेजी ज्यादा कंडक्शन कर सके, फास्ट कंडक्शन कर सके, हाँ या ना। तो फास्ट कंडक्शन कहां से होगा, तो ये अगर वहां पे क्वांटिटी में बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, तो इसका वुड में कंट्रीब्यूशन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। और जब ये बढ़ेगी तो ये कंपैरेटिव क्या हो जाएगी, कम होगी, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मेनली ट्रैकिड्स के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि है तो दोनों में, है तो दोनों में कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट है वो क्या है, दोनों का अलग अलग है। जिम्नो के अंदर है अप टू द 95% और यहाँ पे क्या है बेटा जस्ट आपका 5%। बात क्लियर होती है मेरे भाई। The gymnosperm wood, और आप कह सकते हो the wood that contain the large amount of the tracheids is known as softwood। उस wood को क्या बोलते हैं बेटा जब यहाँ पे softwood। और भाई जी the wood that contain the large amount of the vessel is known as hardwood। आपके आसपास कहीं खाती की दुकान हो तो वहां जाके कहना पाइनस की वुड दिखा दो मैं, पाइनस। आजकल बड़ा फैशन है पाइनस की वुड का भैया, इसका पाइनस की देखना, बड़ी वाइट वाइट सी होगी, बड़ी सॉफ्ट सी वुड होती है, बड़ी इजी फर्नीचर को बनाने में बड़ा इजीली काम आती है, क्योंकि उसकी वुड कैसी होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है, उसे कट करना शेप करना बड़ा आसान है। ये वाली क्या है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तो इसे शेप करना थोड़ा सा मुश्किल है। अरे बात समझ आ रही है बेटा जी। तो पाइनस वुड चलती है मार्केट में बहुत ज्यादा, तो किसके मेरे भाई यहाँ पे मेनली ट्रैकिड्स की बनी हुई। बस जोर से बोलो बुढ़ी, आप सॉफ्ट में ये मत सोचो जल्दी टूट जाएगी, बिल्कुल ये बात सही है, जल्दी टूट जाएगी बट इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है, बट वो इजी टू कट, उसे शेप करना आपको कटिंग करना वो आसान है। कौन सी वाली नहीं सॉफ्ट, आप जो बोल रहे हो वो बात भी सही है, बहुत जल्दी टूट जाएगी बात सही है, बट हम इसके फर्नीचर से यूज करते हैं जस्ट टू मेक द डिफरेंट डिजाइन वगैरह बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं यहाँ पे। जैसे आपको कुछ बाहर से कुछ शेप देनी चीजों को, कुछ अच्छा डिजाइन से कुछ बनाना था, उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा जी यहाँ पे इसका यूज करते हैं। बाहर से चीज को लगाने, पीछे आपने हार्डवुड लगा ली, उसको बाहर से आपने डिजाइन देने के लिए लगा दे सॉफ्टवुड, तो ये क्या होता है एक अच्छा फर्नीचर बनके तैयार हो जाता है आपका यहाँ, उसके लिए यूज होती है बेटा जी। अरे यहाँ तक की बात समझ में आई। अब अगला वर्ड डालिएगा बेटा, जाइलम पैरेन्काइमा। अरे भाई जाइलम में 4 तरह के हैं ना, 2 तो खत्म हो गए। हाँ हाँ गुड़िया लिखो, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। इसके बारे में क्या कहोगे बेटा जी? It's the only living cell of the xylem, only living cell of the xylem. It stores food and help in the lateral conduction. It stores food and help in lateral conduction. अगला लिखो बेटा जी, जाइलम फाइबर। हाँ जी बस इतना ही, उसमें कुछ है नहीं, कुछ इसका स्ट्रक्चर इलोंगेटेड होता है गुड़िया,
ये हमने पहले लिख चुके हैं गुड़िया, जब आपको जाइलम पैरेन्काइमा का तो हम बात कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, अगला लिखेंगे जाइलम फाइबर। हाँ जी बेटा, गुड़िया फूड अपने पास स्टोर, बाकी आसपास चीजों का, जब एक पॉइंट को समझो, पानी का ट्रांसपोर्ट होने के पीछे लॉजिक क्या लगता है? पानी एक सेल से अगली सेल में जाएगा क्यों? अच्छा, एक फिनोमेना पढ़ी है मेरे भाई आपने, ऑस्मोसिस। क्या पढ़ी है? ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द, सोचो ये वेसल है, इसके पास ये ट्रैकेड, उनमें पानी भरा हुआ है, इसके बगल में क्या है बेटा जी आपका, यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा है, उसके पास क्या फूड है स्टोर फॉर्म वैक्यूल में, तो वो हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा बेटा जी, उसके पास पानी का क्या होगा, मूवमेंट होगा, उसके पास जब एक्सेस अमाउंट में पानी आएगा वो टर्जिट प्रेशर लगा के कहाँ भेजेगा, उसे सेटल सेल को देगा। तो आपको जाइलम वेसल वगैरह से पानी खींचने के लिए उसे क्या चाहिए, फूड चाहिए मेरे भाई यहाँ पर। वो वैसी भी सेल कैसी है, लिविंग है, कैसी है, तो उसे अपने पास भी क्या चाहिए, खाना चाहिए। अब वो भाई जी प्लांट के अंदर वाली साइड बैठी है, वो बाहर नहीं कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो तो कहाँ बैठी है, अंदर बैठी है ना, तो अपने पास खाना भी क्या रखेगी, स्टोर फॉर्म में रखेगी। और वैसे उसके पास क्या है, वैक्यूल है, क्या उसके पास में वैक्यूल है। अब देखो यहाँ पे मैं कहूँ जाइलम ट्रैकेट्स और वेसल की, ये डेड सेल है, उन्हें तो खाना चाहिए ही नहीं, वो तो मरी हुई सेल है ना बेटा जी। उनका प्रोटोप्लाज्म में कैसा पड़ा है, खाली पड़ा हुआ है, खाली केविटी, उससे पानी का क्या होने लग रहा है भैया जी, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बट पैरेन्काइमा तो एक लिविंग सेल है ना, उससे तो खाना भी चाहिए, फोटोसिंथेटिक है नहीं यहाँ पे वो आपके यहाँ पे, तो खाना कैसे रखेगी, स्टोर फॉर्म में रखेगी। ऐसी बात नहीं गुड़िया, इनमें आगे पढ़ोगे ट्रांसलोकेशन, इनमें लगता है ट्रांसलोकेशन, इनमें गुड़िया अगर जी हाँ वहां पे थोड़ी लगेगी कोहेजन हेडेशन ट्रांसपोर्टेशन पुल थ्योरी, वहां पे अगर आपने डिफ्यूजन करा दिया तो डिफ्यूजन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, अगर वो लगाओगे तो वैसे एक प्लांट में जड़ से लेके पत्ते तक पानी चढ़ने में आपकी हजारों साल लग जाएंगे, एक पानी के ड्रॉपलेट के ऊपर चढ़ने में, एक क्वाइट स्लो प्रोसेस है गुड़िया। आप अगर डाटा की बात करते सुनिएगा मेरे भाई, हेलो डाटा को सुनो मेरे भाई, यहाँ पे अप्रोक्स 50 माइक्रोमीटर का, हेलो डाटा सुनो यहाँ पे, अप्रोक्स 50 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस को डिफ्यूज होने में एक टाइम लगता है 2.5 सेकंड का। मैंने कहा एक 50 माइक्रोमीटर को डिफ्यूज आउट होने में, डिफ्यूज करने में कितना टाइम लगता है, जरा सोच के देखो, उसे 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, कितना टाइम लगेगा? अरे मैथमेटिशियन कर लो, सोल निकाल के देख लो टाइम। अभी 10वीं पास करके अभी इतना तो मैथ पढ़ लिया होगा। मैंने कहा 50 माइक्रोमीटर में टाइम लगता है 2.5 सेकंड। तो एक प्लांट की हाइट अगर 100 मीटर की है तो उसे चढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा उस पानी को, अगर वो डिफ्यूजन से करने लगा? बहुत ज्यादा में डाटा नहीं निकालोगे, उसका डाटा निकालो। मतलब मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं क्या समझा रहा हूँ? मानसी जी मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ? वंशिका जी, डिफ्यूजन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, और वो इतना स्लो है कि वो 50 माइक्रोमीटर में भैया जी टाइम लगता है 2.5 सेकंड। अगर इस प्रोसेस से आपने पानी को या खाने को भैया जी ट्रांसपोर्ट किया तो भैया जी फिर तो सेल मर जाएगी, उसे खाना मिलेगा ही नहीं कभी यहाँ। तो उसके लिए वो स्पेशल मैकेनिज्म वहां पे आएगा, ट्रांसलोकेशन। वर्ड क्या आएगा बेटा जी वहां पे, जहां वर्ड पढ़ेंगे मास फ्लो, एक लार्ज अमाउंट में चीजें ट्रांसफर हो गए क्विक टाइम में, मैं कहूंगा वो ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगा बेटा जी, ट्रांसलोकेशन, जो हम पढ़ेंगे आपकी प्लांट फिजियो के फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट। उस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, हाउ द थिंग्स गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। वहां पे सब चीज हमें यही पढ़नी है मेरे भाई। यहाँ पे सिर्फ आप एनाटॉमी पढ़ोगे, स्ट्रक्चर पढ़ोगे, हाउ इट वर्क ये नहीं पढ़ोगे। हाउ इट वर्क पढ़ोगे भैया जी आप आगे जाके अगले चैप्टर में। गुड़िया ऐसा नहीं कि सारा का सारा फूड ही भरा उसके अंदर गुड़िया, साइटोप्लाज्म भी तो है ना गुड़िया, साइड में पानी है, यहाँ पे खाना स्टोर फॉर्म में। अब सोचो अगर वो खाना भैया जी आपका डिजोल्व हो रहा है किसमें, आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, तो उसका चलो आप वर्ड पे आएगा तो जरा फीलिंग्स बढ़ा दे आप लोगों को। हाँ जी अरे गुड़िया रुको ना, सभी बताते हैं आपको, एक मिनट सुनो तो बात, तो सारा बताएंगे आपको। आप लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ लिया केमिस्ट्री के अंदर?
केमिस्ट्री में आएगा ऑस्मोसिस पहले, बाद में आएगा बायोमेट्रिक। ऑस्मोसिस होता है ना, होता है सर 10th में आया था। कोई नहीं, यहाँ देखो 2 मिनट लगाऊंगा, 2 मिनट यहाँ देखो, यहाँ देखो। आपने कहा सर ये 2 हमारे सॉल्यूशन है, ए और करके आपने बोल दिया बी। आपने कहा सर ये हमारा साइटोप्लाज्म है सेल का और उसके अंदर सोल्यूट है, कौन सी का बेटा, उसमें क्या है? तो मैंने कहा अगर ये सोल्यूट है इसका मतलब क्या है बेटा जी, यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। आपने कहा सर ये प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर है। आप लोग एक वर्ड पढ़ते हो सॉल्यूशन, क्या वर्ड पढ़ते हो? उसमें एक वर्ड आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या है उसका मतलब? आप मैं बता देता हूँ, कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे फर्दर एडिशन ऑफ सोल्यूट अगर आपकी पॉसिबल ना हो, मतलब उसमें फर्दर डिसॉल्व ना हो सके, मैं कहूंगा वो सॉल्यूशन क्या है? मतलब पॉइंट राइज क्यों नहीं हो रही उसमें सोल्युबिलिटी और ज्यादा? यस, आपने कहा उसमें सारी जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस थी सारी क्या हो गई? ऑक्युपाई हो गई। अब मैं एक अलग वर्ड में उसको बोलता हूं, हम बायो में एक अलग टर्म उसे डिफाइन करते हैं। एक कंपाउंड है जिसके अंदर चीज आके डिसॉल्व होने वाली है, वो उसके साथ बनाएगा बॉन्ड, उसके साथ क्या बनाएगा? उसके साथ बनाएगा वो भैया जी एक अपना अट्रैक्शन बनाएगा, मतलब वहां पे एक एनर्जी का वो क्या करेगा? एक्सपेंडिचर करेगा। क्या करेगा? और आप ये कहते हो सर गिब्स लॉ हमें ये कहता है हमें कि जब किसी के पास फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो वही क्या करेगा बेटा जी, यहाँ पे आपकी चीज इधर से उधर जा पाएगी। अरे हाँ या ना? थर्मोडायनामिक्स यही कहता है ना आपको। सोचो, मैंने कहा किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल के पास में फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्या है? फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी, जस्ट टू मेक द बॉन्ड विद द सोल्यूट। वो पानी एक सोल्यूट के साथ बॉन्ड बना सके, ये उसके पास क्या है बेटा जी? फ्री एनर्जी है। उसके साथ क्या है? फ्री एनर्जी। आपने उसमें सोल्यूट को ऐड किया, आपने उसमें मतलब आपने अपनी फ्री एनर्जी उस सोल्यूट के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर ली। अरे हाँ या ना? इस पानी ने अपनी एनर्जी लगाई इसके साथ बॉन्ड बनाने में लगाई। आप सोल्यूट ऐड करते गए, पानी वहां पे अपनी एनर्जी लगा के इसका बॉन्ड बनाता रहा। नव एक ऐसा टाइम आया कि अब इस पानी के पास में कोई फ्री एनर्जी नहीं है, फ्री एनर्जी नहीं है। अब ऐड कीजिएगा और सोल्यूट को, तो क्या ये उससे बॉन्ड बना पाएगा? गिब्स ग्रुप्स ऐसे कहती होगा, डेल्टा जी ऐसे करके कुछ पढ़ा होगा, फ्री एनर्जी। आपने पॉइंट क्या बोला कि भैया जी यहाँ पे पानी के पास एक फ्री एनर्जी थी, पानी के पास एक फ्री एनर्जी टू मेक द बॉन्ड विद द सोल्यूट। एज यू ऐड द सोल्यूट दैट फ्री एनर्जी गेट रिड्यूस। एक ऐसा टाइम आया कि वो सारी एनर्जी क्या हो गई आपकी? क्या ये आप बॉन्ड बना पाएगा? अरे बना पाएगा। यहां मैंने बोला ये तो बैठा है फ्री वाटर, ये फ्री वाटर बैठा हुआ है, और यहां मैंने बोला सॉल्यूशन। तो मैं आपसे पूछूं फ्री एनर्जी कहां ज्यादा है? यहां पे एनर्जी कैसी है? यहां पे एनर्जी कैसी है? तो आप सोचिएगा ये बीच में बैठी हुई एक मेम्ब्रेन, बीच में क्या बैठी है? अब भैया जी इस मेम्ब्रेन के साइड में एक ऐसा इंसान बैठा है जिसके पास एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, वो एनर्जी लगा रहा है उस मेम्ब्रेन पे डिफ्यूज होने के लिए। यहां वाले भी एनर्जी लगा रहे इधर डिफ्यूज होने के लिए, ये भी एनर्जी लगा रहा है डिफ्यूज होने के लिए, ये भी डिफ्यूज होने के लिए एनर्जी लगा रहा है। ज्यादा कौन जा पाएगा? आपने कहा ज्यादा ये जा पाएगा। आपको हम सर बोलेंगे ओस्मोसिस इज नॉट ए यूनिडायरेक्शनल, वो हमेशा कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है मूवमेंट, हमेशा कैसा होता है? कभी ये मत कह देना कि पानी सिर्फ यहां से यहां आता है, पानी जाता है यहां से भी यहां है, बट आपको नेट चेंज क्या नजर आता है? यहां से ज्यादा गया, यहां से कम गया। तो आपको नेट क्या दिखाई दे रहा है? कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द थ्रू द सेमी परमेबल, वो बन जाता है क्या मेरे भाई? यहाँ पे ऑस्मोसिस। उस ऑस्मोसिस के लिए अलग अलग बेस एनर्जी के कंसेप्ट आएंगे, सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, टीपीडी, ये अलग अलग वर्ड्स आएंगे जिनको हम समझाएंगे मेरे भाई कैसे हुआ ये ऑस्मोसिस हुआ, तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जिन्होंने ऑस्मोसिस को करवाया है। यहाँ पे ऐसे नहीं हो जाता, पानी पागल नहीं खुद बह के चला जाएगा वहां पे, उसे कोई खींचने वाला चाहिए, उसे खींचे अपनी साइड में। यहाँ पे हाइड्रोफिलिक क्यों है? आप कहते हो सर एक कागज को हमने पानी में भिगोया, कागज गीला हो गया, रबड़ को भिगाया, रबड़ गीला नहीं हुआ,
तो दोनों में डिफरेंस ये आता है, ये गीला क्यों हुआ, ये गीला क्यों नहीं हुआ। कुछ तो साइंस लगी होगी ना। ये हाइड्रोफिलिक क्यों है? वाह, मैं ये कहूंगा इसके पास गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है। इसके पास एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे जहां पे आप आगे जाके वर्ड पढ़ोगे, वाटर पोटेंशियल, ऐसे सब वर्ड आएगा जहां पे उसके पास ताकत है खींचने की। हमेशा मूवमेंट होगा हाई से कहां बेटा जी लो में, सब पढ़ेंगे, मजा आएगा। टॉपिक बात करेंगे, चलेगा भाई। टॉपिक क्या लिखा? हाँ जी गुड़िया, आपका क्वेश्चन था हेलो वंशिका कि सर सोल्यूट है वहां पे, बट सोल्यूट है तो इतना नहीं है मेरे भाई। सोल्यूट है तो इतना नहीं है कि भाई सारी सेल भरी हुई है खाने से। वो एक सॉल्यूशन वैक्यूम, उसमें खाना है, साइटोप्लाज्म पानी भी है, ताकि चीजों का क्या हो सके, वेसल से आपके ट्रैकेट से पानी आ सके। अब आप बात करते हो जाइलम के आसपास की भैया जी, तो जब हम बात करते हैं लेटरल कंडक्शन की, तो आप एक बात बताओ मेरे को, प्लांट की चौड़ाई कितनी होती है भाई? एक प्लांट की आपने जो गुड़िया ने बात की यहाँ पे कि सर फिर उनका कंडक्शन साइड में कैसे फास्ट हो जाएगा। मैं कहूंगा भैया जी उसे इस हाइट में बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना था, बट उसे साइडों में डिस्टेंस कितना कवर करना है। जब आप डायग्राम पर आपको दिखाई देगा प्लांट का बीच का सारा हिस्सा क्या है, डेड है। प्लांट का बीच का सारा हिस्सा क्या है, उस पे बाहर का मुश्किल से 4 या 5 लेयर हैं जो जिंदा हैं, बाकी सब चीज क्या है। तो भैया जी सोच के देखो, उसे ट्रांसपोर्ट जो करना है ना लेटरल में, वो उसे बहुत लंबा करना नहीं, उसे थोड़ी सी दूरी भेजना है पानी उसे, तो वो किससे हो जाएगा बेटा? डिफ्यूजन से हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठर तो देखे होंगे ना आप लोगों ने, उसके बीच में देखो काला 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 ऐसे कुछ बना होता है, वो सब तो डेड पार्ट है। वो सब तो कैसा है, बाहर सिर्फ बच जाता है पेरिसाइकिल या कोर्टेक्स पार्ट है जो लिविंग है। तो उसे पानी बहुत लंबा नहीं भेजना, उसे पानी क्या करना, बहुत ही पास पास भेजना है गुड़िया, बहुत ही पास पास है, तो वहां पे हो जाएगा कंडक्शन गुड़िया। सर डेड वालों से भी तो हो सकता था ना लेटरल डेड से कैसे होता है? आप यहाँ पे कैसे करते हैं? डेड वहां पे होते तो वहां पे हो जाता, वहां पे तो डेड है नहीं इसलिए नहीं होता ना। तो गुड़िया हमें तो बाहर की जो लिविंग है वहां भी तो पहुंचाना है ना। आपको कोर्टेक्स के पास, पेरिसाइकिल के पास, आपको वहां भी तो भेजना है ना पानी को। आप ऐसे भेजने लग रहे हो, बट जब इधर उधर भेजना होगा तो कैसे करेंगे? मतलब वहां पे ट्रैकेट्स और वेसल्स तो नहीं होगा। नहीं होने को अपने पूरा कंपोजिशन समझो ना कि भाई जाइलम अकेला एक चीज से नहीं बना ना, उनका काम है कि आप ऐसे पहुंचा पा रहे, उसका काम है मैं साइड में हैंडल कर लूंगा। एक एज ए यूनिट काम कर रहे हैं ना, एज ए सिंगल काम नहीं कर रहे ना। हेलो, जाइलम कोई एक चीज नहीं है, जाइलम 4 चीज से मिलकर बना है ना, वो चारों एज ए यूनिट काम कर रहे हैं, चारों एज ए मिलके काम कर रहे हैं। वेसल ट्रैकेट्स कह रहे हैं हम ऊपर का हिस्सा संभालेंगे, आप साइड का संभालो, मिलके काम हो रहा है। सबका काम क्या है, कंडक्शन ऑफ द सेप। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ जी, हेडिंग डालो जाइलम फाइबर। हेडिंग डालो जाइलम फाइबर। देखो देखो हेडिंग डालो जाइलम फाइबर। It provide mechanical strength to the xylem। वैसे जाइलम खुद ही डेड है, बट फिर भी अगर पैरेन्काइमा वगैरह को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा तो उसके लिए बैठा होता है। बड़ा लिस्ट अमाउंट में होता है, ज्यादा नहीं होता है ये बेटा। It provide mechanical strength to the xylem। It is not well developed। लिखो ना बेटा जी। Next point is हाँ इसी में it is not in the abundant amount। well developed की जगह लिखो it is not in the abundant amount। आप लिखो बेटा टाइप ऑफ जाइलम। नो सर, जब तक प्लीज सर पढ़ाते सर, छोटा सा टॉपिक है मुझे, जाइलम ही खत्म कर रहे हैं, जाइलम ही पढ़ा रहा हूँ। टाइप ऑफ द जाइलम, नहीं सर पढ़ाओ। टाइप ऑफ जाइलम। तो फिर ये क्या था? ये जाइलम था। अरे वो कब बैठा हुआ प्रोटोजाइलम? हाँ जी, आप प्रोटोन मेटा की बात करेंगे। सर जाइलम फाइबर की टाइप की बात करेगा। नहीं नहीं, टाइप ऑफ जाइलम भाई 2 मिनट का टॉपिक है, लंबा टॉपिक नहीं है भाई। On the basis of लिखो टाइप ऑफ जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखो मेरे भाई यहाँ पे प्रोटोजाइलम, वैसे सारे 9 में सुने हुए हैं, हाँ जी 9 में थे ये टर्म। हाँ जी, सुनेगा मेरे भाई, प्रोटो एंड मेटाजाइलम। प्रोटो वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट,
अगर ये वर्ड आप कनेक्ट करो, इन वर्ड्स को आप याद रखो, तो आपने वर्ड पढ़ा था एनिमल किंगडम में प्रोटोसोम, जिनका मुंह पहले बनता है वो क्या है? प्रोटोसोम। एक वर्ड पढ़ा होगा ड्यूटेरोसोम, जिनका पहले एनएस बनता है, माउथ बाद में बनता है। आपने वर्ड कहां पढ़ा होगा? जहां पे हमने पढ़ा होगा टाइप ऑफ द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ द सीलोम, सीजियोसीलोमेट, एंट्रोसीलोमेट, ये वर्ड पढ़े हैं ना भाई, तो भूलो मत मेरे भाई, बायो को याद रखो, पीछे से कनेक्ट करो। ट्रम्स ये आप बार बार पढ़ रहे हो, ट्रम्स रिपीट हो रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे। तो मैंने नाम बोला बेटा जी प्रोटो, प्रोटो का मतलब जाइलम, जो जाइलम सबसे पहले बनेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोटोजाइलम। मैंने बोला बेटा जी मेटाजाइलम, मेटा का मतलब है सेकंड, जो बाद में बनेगा वो क्या होगा यहाँ पे? मेटाजाइलम। अब दोनों में डिफरेंस कैसे? आपने किस बेसिस पे कह दिया ये अलग अलग है? जाइलम तो जाइलम होता है, जाइलम तो फिर आपने कैसे पता लगाया कि ये पहले बना था ये बाद में बना था? आपने अलग अलग कैसे किया? तो मैंने अलग अलग कैसे किया, एक छोटा सा पॉइंट है बेटा जी। प्रोटोजाइलम में लिग्निफिकेशन ऑफ द ट्रैकिट्स एंड द वेसल गेट कंप्लीटेड बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द इलोंगेशन। जरा वर्ड को समझना, एक सेल अपने आप को इलोंगेट कर रही है, एक सेल अपने आप को लंबा कर रही है, अपने आप को बड़ा कर रही है, एक सेल अपने आप को इलोंगेट कर रही है, सेल अपने आप को बड़ा कर रही है। इससे पहले कि वो अपने आप को पूरा बड़ा कर पाती, उससे पहले ही उसमें हो गया लिग्निफिकेशन। क्या हो गया उसमें? मतलब उसमें बन गई सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होती है बेटा जी? डेड होती है। कैसी होती है? डेड होती है। और अगर वो सेल वॉल बन गई तो वो इलोंगेट हो ही नहीं पाएगी। अरे हो ही नहीं पाएगी, तो इलोंगेट हो रही थी, इलोंगेट हो रही थी, और तभी उसमें क्या हो गया? तो मैं कहूंगा उसके केस में ट्रैकिट्स और वेसल कैसे रह गए बेटा जी? छोटे रह गए। कैसे रह गए? और अंदर से उनमें केविटी भी कैसी है? नैरो है। मैंने कहा इसके केस में लिग्निफिकेशन गेट कंप्लीट आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द इलोंगेशन, कि पहले अपने आप को बड़ा ही कर ले, कितना बड़ा करना है। जब वो पूरा बड़ा हो गया उसके बाद उसमें क्या हुआ? लिग्निफिकेशन हुआ। तो उसे लिग्निफिकेशन बाद में उससे टाइम पूरा मिल गया इलोंगेशन का। तो यहाँ पे वो कैसे होंगे? बड़े बड़े। तो हमने देखे जाइलम तो भैया जी है प्लांट में, बट जाइलम में ऐसे भी है जहाँ पे ट्रैकिट्स और वेसल कैसे हैं? छोटे हैं, और कहीं पे कैसे हैं? बड़े हैं। तो मैंने कहा भाई ये छोटे वाले पहले बने थे, ये बाद में बने थे, उनको अलग अलग नाम भी क्या करके रख दिया। अगर दोनों जाइलम एक जैसे होते तो मैं काहे को उनको अलग अलग करता भैया जी? मेरे लिए दोनों क्या होते हैं? सेम होते ना। अरे हाँ कि ना? मैंने कहा भाई पहले वाला जाइलम जो बना उसके देखो भैया जी वेसल छोटे हैं, बाद में जो बना उसके वेसल कैसे हैं? बड़े। मुझे बात पता कैसे लगी बाद में बना? क्योंकि भैया जी पहले वाला और बाद वाला दोनों अलग अलग थे ना। अगर दोनों एक ही होती मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाता उनको यहाँ पे? अरे हाँ कि ना? तो दोनों में डिफरेंस को समझो मेरे भाई। इट इज द फर्स्ट फॉर्म जाइलम, ये क्या है? सेकंड फॉर्म जाइलम। इसमें आपने वर्ड लिखा, लिखो लिखो ना भाई, लिखो ना, लिखवा देता हूं। Lignification get completed before the completion of the elongation of the tracheids and vessel. Yes sir. 2 मिनट यार, उसके अंदर बहुत कुछ एक लाइन में जोर पड़ रहा है यार, हद कर लो। Lignification get completed before the completion of elongation. उसमें अपने आप लिख लेना अगला पॉइंट साइड में, एक लाइन और लिख लो नीचे। ट्रैकिट्स एंड वेसल आर स्मॉल एंड नैरो। ट्रैकिट्स एंड वेसल्स आर स्मॉल एंड नैरो। मैं प्रोटो में बात कर रहा हूं बच्चा, ये सारी इससे अपोजिट लिख लेना। किसे मेरे भाई? यहाँ पे मेटा में। अरे लिख लोगे ना भाई?